जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, उसको जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर हमने इक्वेशन भी जाना था, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते कैसे हैं, उसको कैसे चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने यहीं तक किया था और आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहलाएगा जब वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। सपोज मैं आज एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जांपल मैं लेता हूं 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। थर्ड एग्जांपल मैं लेता हूं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। फोर्थ एग्जांपल मैं लेता हूं 6x और एक लास्ट लेता हूं 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और ये 5। आप अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसा कि मैंने सामने यहाँ पे लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो क्या ये उस फॉर्मेट में है? ऑब्वियसली है, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सेकंड क्या है? 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब कुछ लोग इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, ये हो सकता है, ये प्रेजेंट मस्ट है, ये क्या है? मस्ट कंडीशन होनी चाहिए। ये क्या है? सेकेंडरी है। अगर ये होंगी भी नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x², ठीक है, माइनस 3x प्लस 0 इज इक्वल टू c। हमने 0 ऐड किया, कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमारा कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3 होगा, क्योंकि हम साइन के साथ देखेंगे। अगर इसके फॉर्मेट करेंगे, इसकी साइन प्लस है तो हम इसका क्या है, ये माइनस है तो हम इसको माइनस लेंगे, मतलब a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू -3 आ गया एंड c इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो कभी भी आपके इवन क्वेश्चन में, कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मेट भी आ रहा है और c उसमें मिसिंग है, कांस्टेंट है नहीं, तो पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं थर्ड क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ही गायब है, इसमें हाईएस्ट पावर ही गायब है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 0x की पावर 4, ये कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन है इसके कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। लास्ट वाला भी नहीं है और ये बस कांस्टेंट है, इसमें x का कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये 4 एग्जांपल से आपने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। जैसा कि आपने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने कुछ एग्जांपल आपको दिए थे और उसमें आपको बताना था, आइडेंटिफाई करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब हम उसके आगे चलते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म सुना होगा, रूट्स। अब ये रूट्स होते क्या है? ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं होता रूट्स क्या होते हैं। अब ये रूट्स वो रूट्स नहीं जो जड़ होते हैं प्लांट के, ठीक है, ये रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज मैंने कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल और एकदम साधारण नॉर्मल एग्जांपल में आपको बता रहा हूं। इसके अगर कोई रूट्स पूछ रहा है ना, तो इसके रूट्स जो हाईएस्ट पावर है ना, क्वाड्रेटिक, क्वाड मतलब 2, क्वाड मतलब 2, इसके हाईएस्ट पावर जितने 2 हैं तो उतने हमारे रूट्स होंगे। इसके रूट्स दो हो सकते हैं, इसमें अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। इसके नाम है अल्फा, हो सकता है बीटा, बस 2 ही रूट्स होंगे, कोई तीसरा रूट्स नहीं होगा। तीसरा कब आता है? क्यूबिक इक्वेशन जो होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा अल्फा होता है, बीटा होता है एंड गामा होता है। ये हमारे जो रूट्स होते हैं ये क्यूबिक के होंगे। क्यूबिक मतलब जिसका पावर 3 हो। ओके, तो ये हमारे क्यूबिक के इक्वेशन होते हैं। तो रूट्स के बारे में हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये उनके रूट्स पता करना। रूट्स का मतलब एक सिंपल एग्जांपल में होता है, रूट्स मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। इट मींस हम x की कौन सी ऐसी वैल्यू दो रखे हैं कि जिसके वजह से हमारा RHS इज इक्वल टू LHS हो जाए। इट मींस सपोज दैट मैं ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं। ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। तो हमें इसमें रूट्स रखने हैं। इट मींस हम x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखे, दो आएंगे कोई वैल्यू, ठीक है, या अल्फा या बीटा, इसमें हम ऐसी x की कौन सी दो वैल्यू रखे जिससे हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। इट मींस अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रूट्स, इसके सॉल्यूशन। सिंपल एग्जांपल में रूट्स को बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसा कि आपने देख लिया रूट्स होते क्या, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बारे में रूट्स के निकालते हैं, रूट्स आते कैसे, ठीक है। एग्जांपल से पहले मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं रूट्स निकालने के। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आएगा कि हमें इसके रूट्स बताओ। रूट्स मींस क्या होता है ना, ये बीच वाला टर्म है ना, इसको ऐसा तोड़ो, ठीक है, इसको हमें ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए, और ये जो आए, सपोज दैट मैं एग्जांपल देके कर रहा हूं, 6x स्क्वायर माइनस एक्स एंड फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका रूट्स बताना है। रूट्स मीन्स क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12, ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दो, ठीक है। अब हमें इसको ऐसा तोड़ना है, ठीक है, कि बीच वाला बराबर आए, मतलब बीच वाले की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। हमेशा याद रखिएगा x के सामने अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम 1 मानेंगे। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, हम 2-3 एग्जांपल कराएंगे, आप रूट्स आसानी से निकाल सकते हो, राइट। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज दैट यहाँ पे 6 नहीं होता, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लेता, तो 3 इंटू 1 करते। अब 3 को ऐसा तोड़ोगे कि 2 के बराबर है, तो उसी तरह मैं इस एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, इसको हमें ऐसा तोड़ना है कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर हमारा 1 मिले, ठीक है, और निगेटिव साइन, विथ निगेटिव साइन। देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -4, ठीक है, -3 लिख सकते हैं। देखिए 4 3 12, 12 करने पे क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये नहीं ले सकते क्योंकि हमें क्या चाहिए, -12 चाहिए, राइट। हम इसको ले सकते हैं 4 और 3 क्या फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब क्या होता है कि तोड़ना। किस टर्म में तोड़ना है, हमें इसके बीच वाले मिडिल टर्म को देख के इस फैक्टर में इसको तोड़ना है। तो 4 और 3 हमने ले लिया, ठीक है, बट ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये मिल नहीं रहा है, तो ठीक है, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं +3 और -4। अब इसको देखते हैं, इन दोनों को देखिए, -4 + 3 करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। -1 को क्या लिख सकते हैं, -x। मैं बोला था यहाँ पे -1 देखेंगे, माइनस साइन आ गया, चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब 2 छक्के -2 × 6 -12। अब ये कंडीशन देखो हो रहा है, 3 4 12 प्लस माइनस माइनस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है, पहला टर्म सेम एज इट इज उतार लो, 6x स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखो +3x, ठीक है, फिर -4x, ठीक है, ये 12x क्या है, ये हमारे निकले हैं फैक्टर, मतलब 12x को हमने फैक्टर में तोड़ा, ठीक है। अब ये लास्ट में इसमें -2 लिख दो इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से देखो हम कितना कॉमन ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, 3x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 2x, और यहाँ पे क्या बच गया, +1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, -4, तो जैसा देख लिया हमने यहाँ पे 2x +1 ले लिया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, -2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2। अगर यहाँ पे -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया, 2x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 लियो ना तो +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, इनको अलग लिख लो, 2x + 1, फिर इन दोनों को लिख लो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको इक्वेट करते हैं, सिंगल सिंगल को इक्वेट करते हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -1/2। और जब हम इसको इक्वेट करेंगे
3x minus 2 is equal to 0, it means x is equal to 2/3। तो एक रूट्स हमारा ये आ गया x1 और ये हमारा x2। तो देखिए हमने एक इक्वेशन लिया था, इसमें हमारे रूट्स कितने निकले, 2 निकले, ये हमारे रूट्स हैं। अब इनको जब इस कंडीशन में रखोगे, इस वैल्यू में रखोगे, तो आपको वैल्यू जो होगी 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम इसके रूट निकाले जा सकते हैं। ये सिंपल होता है। कभी कभी क्या आते हैं, यहां पे वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अ नंबर। तो जैसा कि आपने देखना फैक्टर से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा फैक्टर काम नहीं करता। कैसे नहीं काम करता, कभी आपके आ गया √2x² माइनस √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको करने में काफी आपको टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसी मेथड को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है श्रीधराचार्य रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट रूल। ये हमारे श्रीधराचार्य सर जी ने दिया था, आप स्पेलिंग देख लीजिए। जो इन्होंने एक रूल बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, इन्होंने ये रूट्स निकालने के लिए कब बताया था, ये रूट्स। तो जैसा कि आपने देख लिया, इस चीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालने में काफी कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे में हमारे मेथड जो आता है डिस्क्रिमिनेंट रूल होता है, ठीक है। इस मेथड से आप नॉर्मल के भी और ऐसे क्वेश्चन के भी आप रूट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मैं सबसे बेस्ट मेथड मानता हूं, ठीक है। और कभी कभी बोर्ड में भी आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट रूल। तो आपको इसी मेथड से लगाना होगा, ठीक है। तो इस मेथड को जानने के लिए आपको जानना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब रियल होते हैं, कब रियल एंड इक्वल होते हैं, कब रियल एंड अनइक्वल होते हैं, और कब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द टर्म अ नंबर which can be written in the form of a plus ib. A number which can be written in the form of a plus ib, that number is known as complex number. It means ये जो फर्स्ट होता है इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, और ये जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, एंड दैट इज नोन एज आयोटा, ठीक है। आपको आगे मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर होता है, इसमें आपको सारे इसके बारे में डिस्कशन बताऊंगा। बट थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जान लीजिए। कोई भी नंबर, इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बात किया था, रूट्स क्या हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं। 3 कंडीशन होते हैं साथ में हमारे, आप एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। पहला क्या होता है, रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है, इसके कंडीशन अलग होंगे। फिर हमारा आता है रूट्स रियल एंड अनइक्वल, इसके कंडीशन अलग होंगे। फिर हमारा आता है रूट्स कॉम्प्लेक्स, इसके कंडीशन अलग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप उसमें प्रैक्टिस करिएगा फैक्टर का। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिमिनेशन का और उसके बाद आपको ये रूट्स के कुछ क्वेश्चन करा देंगे, फिर आपको ये सारे मेथड बता देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।